काला टीका। एक बार किसी ने भगवान से पूछ लिया, भगवान, आपने नारद जी के चरित्र में कलंक क्यों लगवा दिया? क्यों नारद जी जैसे महात्मा जिन्होंने काम, क्रोध तथा लोभ तीनों को जीत लिया था, उनको बीच में आपने विश्व मोहिनी के चक्कर में डाल दिया? भगवान बोले, बात यह है कि अगर बच्चा बहुत सुंदर हो तो माँ को बड़ी चिंता होती है कि इसको कहीं नजर ना लग जाए, और नजर से बचाने के लिए माँ एक काला टीका तो अवश्य ही लगा देती है। इसी प्रकार मैंने भी देखा कि नारद जी ने तो काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया है, अब बस इनको नजर लगने ही वाली है। नजर लगने का भी रामचरितमानस में भगवान राम के संदर्भ में बड़ा सांकेतिक अर्थ दिया गया है। रामायण में वर्णन आता है कि नजर तीन तरह से लगती है। बालकांड में लिखा है कि कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी श्री राम को देखने के पूर्व हाथ में एक तिनका ले लेती हैं और फिर उस तिनके को तोड़कर फिर श्री राम को देखती हैं। सीधे श्री राम को नहीं देखती हैं। निरखही छवि जननी तृण तोड़ी, तिनके को पहले तोड़कर फिर श्री राम को देखने का सीधा सा तात्पर्य है कि माताएं सोचती हैं कि कहीं हमारी नजर श्री राम को ना लग जाए, इसलिए तिनके पर ही सारी नजर का प्रभाव डालकर इसे ही कष्ट में डाल दो और श्री राम को नजर लगने से बचाओ। दूसरी तरह की नजर के विषय में बताते हुए तुलसीदास जी गीतावली रामायण में कहते हैं कि जब श्री राम जी रोने लगे तो माताओं को लगा कि अवश्य किसी की नजर हमारे बालक को लग गई है, परंतु किसकी लगी है? तो उन्होंने विचार किया कि लगता है किसी बुरी स्त्री की नजर लग गई है, किंतु अब क्या किया जाए? तो तुरंत गुरु वशिष्ठ को सूचना दी गई। वशिष्ठ जी आए और उन्होंने श्री राम को गोद में ले लिया तथा जो नजर बालक पर पड़ी थी उसे उतार कर उन्हें कौशल्या जी की गोदी में दे दिया। नजर उतरते ही बालक राम दूध पीने लगे। नजर लगने के तीसरे एक विलक्षण रूप का गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में वर्णन करते हुए लिखा है कि श्री राम जी एक दिन आंगन में खेल रहे थे और आंगन में जो मणि का खंभ बना था, अचानक उस ओर भगवान श्री राम की दृष्टि गई। श्री राम का प्रतिरूप जब उसमें दिखाई देने लगा तो श्री राम अपने रूप को देखकर इतने मग्न हो गए कि खेलना छोड़कर वे खंभे की ही ओर देखने लग गए। यह दृश्य सुमित्रा, अंबा देख रही थी। वे तुरंत भागती हुई आईं और आते ही उन्होंने सबसे पहले बालक राम की आंखों पर अपना हाथ रखकर उनकी आंखें बंद कर दी। माँ से किसी ने पूछा कि आप श्री राम की आंखें क्यों बंद कर रही हैं? माँ ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं श्री राम को श्री राम की ही नजर ना लग जाए। तो भाई, नजर लगने वाली बात बड़ी अटपटी है, क्योंकि अपनों की नजर लग जाती है, औरों की नजर लग जाती है तथा अपनी भी नजर लग जाया करती है। व्यवहार में हमारे आपके जीवन में तीनों प्रकार की स्थिति आती है। अपनों की स्नेह भरी दृष्टि भी लग जाती है, परायों की बुरी दृष्टि लग जाती है, पर सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी हमें अपनी ही दृष्टि लग जाती है कि हम कितने बड़े गुणवान हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं और हम बड़े सुंदर हैं। रामायण में इन तीनों दृष्टियों से बचने का उपाय बताया गया है। भगवान से जब नारद जी के संदर्भ में भक्त ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि नारद को दोनों की ही दृष्टि लग गई, क्योंकि एक तो नारद को काम की दृष्टि लग गई, पर उससे भी बड़ा संकट तब पैदा हो गया जब उन्हें अपनी ही दृष्टि लगने लगी। जब नारद ने काम, क्रोध और लोभ को हरा दिया तो काम ने आकर चरणों में प्रणाम किया, पर जाते जाते वह नजर लगाता गया। काम ने कहा, महाराज, आज तक बड़े बड़े महात्मा उत्पन्न हुए पर आप जैसा कोई नहीं हुआ। किंतु उसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई कि काम का वाक्य सुनकर नारद जी अपने आप को देखकर सोचने लगे कि सचमुच मुझ में इतने अधिक गुण हैं, और तब भगवान ने काला टीका लगा दिया। वे जान गए कि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है कि मैं इतना चरित्रवान हूँ, मैं काम, क्रोध और लोभ आदि का विजेता हूँ। भगवान ने कहा, नारद तो मेरा नन्हा बालक है, और जैसे बालक को नजर लग जाए तो वह रुग्ण हो जाता है तथा माँ उसकी रुग्णता को दूर करने की चेष्टा करती है। इसी प्रकार नारद को बचाने के लिए मैंने यह खेल किया। वस्तुतः विश्व मोहिनी के प्रति नारद के मन में जो आकर्षण उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा मैंने नारद का अभिमान शिथिल कर दिया। बस यही काला टीका है। विद्या प्रतिष्ठा न धनम प्रतिष्ठा, साप्य प्रतिष्ठा विनय व्यपीता, गुणाः प्रतिष्ठा न कुलम प्रतिष्ठा, तेप्य प्रतिष्ठा यदि नात्मनिष्ठा। अर्थात विद्या से प्रतिष्ठा होती है, धन से प्रतिष्ठा नहीं। विद्या भी विनय के बिना अप्रतिष्ठित होती है। गुणों से प्रतिष्ठा है, कुल से नहीं। गुण यदि आत्मनिष्ठ नहीं है तो अप्रतिष्ठा का कारण बनते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाएं
कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। संबंध मात्र एक शब्द नहीं, अपितु त्याग, बलिदान और समर्पण से भरा संपूर्ण ग्रंथ है। जय जय सिया राम।